चलो चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वास्तविक संख्या है। नाम क्या है पहला का? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर। पहले उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ही खाली निकलता है, LCM नहीं निकलता है। इसके लिए फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे। इसका क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो एक क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले तुम देखेगा जो सबसे बड़ा रहेगा उसको क्या मान लेंगे? A। जो सबसे बड़ा रहेगा, ये दोनों अंक में दुए गो अंक है, ये दोनों अंक में सबसे बड़ा कौन है? ये 12576, इसको A मान लेंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो A मान लेंगे। A बराबर कितना हो जाएगा? 12576 होगा। तो B बराबर कितना मान लेंगे? 4052 है 52। ये जो है ना, A बराबर मान लिए, ये B बराबर मान लिए, ठीक है। और जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हमेशा A मानना है, जो छोटा रहेगा उसको B। तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसका फॉर्मूला लिखा है ना, क्या होता है? A बराबर BQ प्लस में R। और जहाँ में क्या लिखाए थे? जहाँ में 0 से बड़ा है बराबर R, से छोटा B, क्या लिखा है? तो इस पर मान बैठाते जाएंगे। A का देखो, A का वैल्यू है यहाँ 12576, इसको लिखेंगे 12576 बराबर में B का वैल्यू दिख रहा है यहाँ से, कितना है? 4052 गुना। अब बताओ Q का तो मान पते नहीं है, Q का कहाँ से रखेंगे? भाग दे करके। ये जो है ना 4052 से भाग देंगे ये 12576 में। तो यहाँ देखो भाग दे रहे हैं इस जगह, 12576 में भाग हम कितने डाल देंगे? देखो आज जो हम लोग पढ़ेंगे से 4052 नहीं, तो बताओ क्या बढ़ में लगेगा भाग? सबसे पहला मेरा आएगा है ठीक है। अगर हम 4 तिया 12, मैथ में हमको अंक के बारे में 4 बार में नहीं लगेगा, 4 तिया 12 3 बार में लगेगा। क्या बार में लगेगा? 3 बार में। गुना कर लो एक क्लास, 3 दूनी 6, यानी कि 4052 और गुना में कितना करेंगे? 3 से कितना हुआ? गुना करके 3 दूनी 6, 5 तिया 15, बाकी 1, तो 1 रह गया यहाँ, 4 तिया 12, 12000 कितना आया? 156। यहाँ लिख दें 12156। समझ में आया? घटा दो, 0 यहाँ 2 यहाँ 4, ये तो कटिए जाएगा। यानी कि Q का मान ये बनेगा, शेषफल रिमाइंडर बनेगा ये, और ये तो है, ये है यहाँ पे। तो Q का मान हमको खोज रहे थे, तो यही होता है Q, जो भागफल आएगा ना उसी को यहाँ पर रखेंगे Q का मान। रिमाइंडर R4 क्या हुआ? रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा? 420। तो इस जगह लिखेंगे 420। इधर दिख रहा है? तो ये लिख दिए
अब देखो क्या करेंगे। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसको जस्ट उठा करके इसके पास लाएंगे और इसको इसके पास लाएंगे। भाग तब तक देंगे जब तक R का मान 0 ना हो जाए। समझ में आया बात? 4052 को यहाँ लिखते हैं, वो 4052 और इसके जगह पर जस्ट ये आ जाएगा 420। ठीक है ना। अब फिर उस भाग देंगे इसमें, देखो यहाँ भाग दे रहे हैं 4020 से कितने में, अति 420 से भाग 4052 में क्या बार में लगेगा, या दूसरी परिभाषा हम दे बताओ तो। सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में ये 405 में पहले 420 है तो पूरे में देना पड़ेगा। 9 चौके 36, जैसे हमारा 9 बार में लगेगा क्या, 10 चौके 40 और 9 बार में लगेगा। 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 420 गुना 9 कर लो, उनका आता है जीरो के बिना 0, 9 दूनी 18, बाकी 1, 9 चौक 36, 3780, सम संख्या को अंग्रेजी में 3780 इवेंट नंबर, सम संख्या को घटा लो इसको, इवेंट कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा परिभाषा है वैसी 60, संख्या जिसमें 2 से पूरा यही ना आएगा भाग लगे उसे यहाँ सम संख्या है। 2, जैसे हमने दिया है उदाहरण तो में ये तो 4, कट गया 10, 272। क्या बार में Q का मान फिर यही बनेगा भागफल वाला। मान लो हमको Q का मान कितना लिखेंगे, 4 सम 9 संख्या है, और शेषफल कितना आया हाँ या ना में जवाब दीजिए। 272। फिर वही कम करेंगे जब तक नहीं शेषफल 0 आ जाए। हम पहले 4 ये उठा करके इसके पास लाएंगे, 2 बार में 0 आया, इधर दिखता है नीचे में, मतलब क्या पूरा शेष जब हमारा 0 और नहीं दिख रहा पूरा भाग लगा। तो ऐसा करो यहाँ तक लिखो, तो ये उसके बाद जो है ना चार क्या है, आगे सॉल्व करते हैं। सम संख्या। चार क्या है, सम संख्या है। जैसे फिर लेते हैं 6, आगे वही कम करेंगे, फिर उसे इसको यहाँ लाएंगे, ये आ जाएगा कितना 420 आ जाएगा आगे ये वाला, और 272 इसके पास आ जाएगा बराबर की पट्टी में 272। चलो तो भाग दो तेगड़ा में, ये लिखा हुआ 272 से कितना में 420 में भाग देंगे। क्या बार में लगेगा, एक बार में, एक बार में कितना 272, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 4, यहाँ 1, सही है ना। 148 बचा शेषफल, एक बार में भाग दिए थे, कितना बार में, एक बार में। शेषफल कितना बचा 148 नहीं बचा, यहाँ देखो घटाए 8 बचा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 3। तो फिर से वही करेंगे जब तक नहीं ये 0 आ जाए कम तब तक करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना है, यहाँ से 272 कितना आएगा 272, उसके बाद यहाँ से कितना आएगा 148, फिर भाग देंगे एकड़ा में, 148 से भाग देंगे कितना में 272 में। क्या बार में लगेगा, एक बार में लगता है वो लगेगा 148 है आएगा। तो बताओ 8 4 12, 4 होगा, यहाँ पे बचा कितना 6 में से ये 2 बचेगा, यहाँ 1, यानी कि एक बार में लगा, फिर से आएगा यहाँ पर शेषफल कितना है 124। फिर से ये करो, वही कम करेंगे, 148 यहाँ आएगा, ये 124 यहाँ आएगा, नहीं फिर उसे 124 से कितना में 148 में एक बार में लगेगा 124, यहाँ 4, यहाँ 2, शेषफल बचा कितना है 24 बचा शेषफल। फिर उस वही करेंगे, 124 यहाँ आएगा और 24 यहाँ जाएगा, 24 शेषफल बचा। अच्छा 24 से भाग दो तो कितना में 124 में क्या बार में लगेगा, बताओ क्या बार में लगेगा 25 चौके 100, 5 बार में लग जाएगा। 24 गुना 5 करो तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 लग जाएगा 5 बार में। तो 5 से करिए कितना आया
कितना आया? 4 शेषफल कितना बचेगा? 4। शेषफल बचा 4। देखो ना 5 बार में आया 120, तो शेषफल 4 ही बचेगा। अब देखो फिर से क्या होगा, 24 यहाँ आएगा और 4 यहाँ हो जाएगा। 4 छक्के 24, नहीं 6 बार में कट जाएगा, तो शेषफल बचेगा कितना? 0। कितना बच गया? 0। यहाँ जब 0 आ जाता है तो हम बोले ना 0 जब तक ना आ जाए तब तक ये काम करते रहना है। तो 0 आ गया तो यहीं पर इसका एलसीएम हो जाएगा। जेकरा से कटेगा वही एचसीएफ कहलाता है। जेकरा से कट गया, केकरा से कटा? 4 से ना, तो वही 4 हो जाएगा आंसर एचसीएफ। यानी कि लिख देना आता है कितना कितना था? 4052 और 12576 कितना था का HCF बराबर कितना आया? 4। ये हो गया आंसर। ये नीचे में लिख देना एक लाइन, हो गया इसका फॉर्म कंप्लीट। अरे हम कुछ भी उदाहरण में ले सकते हैं। भाग देने बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि सवाल में दम नहीं है। बिहार बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है, अब की बार भी पूछा है ये क्वेश्चन, पूछा है अब की बार भी। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। उदाहरण नंबर 2 है। कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q के बारे में बोल दिया है, q एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो बताए थे तुम लोग को शुरू क्लास में। पूर्णांक किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इस सब के बारे में बता दिए नहीं। अब देखो एकड़ा में इसमें सिद्ध करना है क्या। कहता है समपूर्णांक 2q के रूप का और एक विषम पूर्णांक। क्या है? विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। एक रोम वही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले एकड़ा में a के बारे में दिया है तो मान लेंगे। सॉल्यूशन में देखते हैं, इसमें मानेंगे, माना कि a कोई a है, ये क्या है? a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। a को हम मान लिए, a को कुछ नहीं करना, हमेशा धनात्मक होने के प्लस में आएगा। a को मान लिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a का मान तो ही गया। अब b का मान सोचेंगे। b का मान हमेशा देखना q के बगल में रहता है कि नहीं, फार्मूला में पढ़ाए हैं ना, a बराबर bq और प्लस में r नहीं होता है फार्मूला। इस q के बगल में क्या रहता है? b। बताओ q के बगल में यहाँ कितना है? 2। यहाँ भी देखो q के बगल में कितना है, तो b का मान यहाँ कितना हो जाएगा? b का मान 2। अब r का मान जो है ना हमेशा जो है इससे छोटा ही होगा। r का मान शेषफल जब भी होता है ना भाज्य से छोटा होगा, इससे हमेशा एक कम लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। शेषफल का है कि 0 होता है, तो यहाँ से 0 1 2 के बराबर नहीं ले सकते हैं। 2 के बराबर काहे लेंगे? काहे कि कभी भी जो है ना अगर 4 से भाग 8 में दे रहे हैं, ये 4 के बराबर कहीं शेषफल नहीं आएगा। ये 4 जो है इसके बराबर में कभी शेषफल नहीं आएगा। दे दो भाग, देखो 2 बार में लगा 8, कितना आया शेषफल? 0। देखो इससे छोटा आया, कोनो संख्या से भाग दो, 3 से लेकर के 7 में भाग दो, क्या बार में लगेगा? 2 बार में 6। शेषफल देखो इससे छोटा आया, हमेशा छोटा आएगा शेषफल, इसीलिए उससे एक कम लेंगे शेषफल में। अब लगाएंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखाए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एल्गोरिथम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ में क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से छोटा, आर से बड़ा हो जाएगा बी, उससे छोटा होगा आर बी से। ये लिख दिए। अब मौन बैठा देते हैं। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए को ए ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे, ए को ए ही रख। हाँ, आर का मौन बारी बारी से रखना है। पहले रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, समझी। पहले रखेंगे आर का मौन बारी बारी से। ये दिख रहा है नीचे, तो आर बराबर यहाँ लिख देते हैं। आर बराबर कितना रखने पर, पहले रखेंगे 0, 0 रखने पर आर बराबर कितना रखेंगे, अब 0, पहले 0 रखेंगे। तो बताओ तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर बी का मान कितना है, 2, 2 रखेंगे। और क्यू का मान, क्यू का मान क्यू ही रहने देना, कुछ नहीं है तो क्यू। प्लस में आर का मान कितना रख रहे हैं, 0, यहाँ हो जाएगा 0। बताओ ए बराबर कितना निकल करके आएगा, 2Q ने निकल करके आएगा। 0 जोड़ेंगे एक नाम तो 0 ही रहेगा, 2Q। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, उधर सॉल्व कर दें। चलो ध्यान दो, इधर देख लो, इधर कर देते हैं। तो ए बराबर कितना आया, 2Q। ए बराबर कितना आया, 2Q। नहीं, 0 में 2Q में 0 जोड़ेंगे तो 2NQ रहेगा। अब ये हो गया। अब R का मान कितना रखेंगे, 1 के बाद 2। यहाँ लिखना है पुनः R बराबर 1 रखने पर। तो बताओ A बराबर क्या होगा, A बराबर फॉर्मूला तो यही रहेगा, B का मान कितना है, 2, तो हो जाएगा 2। और Q का मान QN रहेगा। और प्लस में R का मान कितना रहेगा, यहाँ देखो, यहाँ 1। R का मान यहाँ अब कितना रख रहे हैं, 0 के बाद 1 है तो 1 कितना रखेंगे, यानी कि 0 और 1 तक था। ये पूरा हो गया ना। इसने सिद्ध करने का आता था कौन चीज, 2Q और 2Q प्लस 1। देखो 2Q आया है, यहाँ आया 2Q और एक तो आया 2Q प्लस 1। तो नीचे लिख देंगे, आता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूफ। चलो लिख दो, जल्दी लिखो इसको। चलो ध्यान दो, एकड़ा में आगे उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं। कहता दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। वही सवाल है, सेम टू सेम वही है। इसमें भी मान लेंगे, मार्कर चल नहीं रहा है, एक और ना मार्कर है, लाओ तो उधर से। माना कि एक कोई धनात्मक
एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अरे वो क्लास में माना कि एक कोई धनात्मक क्लास में पूर्णांक है। अरे एक का डिब्बा दे तो दे। बी कॉमन कहाँ से निकालते हैं? क्यू के बगल में जो रहता है वही ना होता है बी। क्यू के बगल में देखो बी कॉमन कितना है 4। तो आर कॉमन हमेशा एक से एक कम 0 1 2 3 4 तो नहीं लेंगे। रखो 0 1 2 3 तक लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से क्या होता है सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b। ये लिखना पड़ेगा। इतना बात सब में ऐसा टाइप का सिद्ध करने देगा तो इतना बात लिखना पड़ेगा। ये दिखबे नहीं करता एक राम कुछ। चलो देखते हैं इसमें जो है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए। फॉर्मूला क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a का मान तो रहेगा वही, a का मान कुछ चेंज नहीं करना है। b का मान उठा करके यहाँ से रखेंगे कितना है 4। तो 4 q का भी मान वही रखेंगे। r का मान पहले लिख दें एक लाइन। r बराबर कितना लिखने 0, पहले 0 रखेंगे फिर 1 फिर 2 फिर 3। r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर क्या होगा 4q प्लस में 0। तो यानी कि 4q रहेगा नहीं रहेगा। फिर r बराबर कितना है 1 रखने पर तो a बराबर कितना होगा 4q प्लस में 1 नहीं। फिर r बराबर कितना है 2 रखने पर तो a बराबर क्या होगा 4। नीचे दिखता है यहाँ पर। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो आपकी बात करते रखेंगे r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 4q प्लस में r के जगह कितना आएगा 2 रहेगा। खाली r चेंज होते रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा चेंज। अब की बार r बराबर 3 रखने पर बड़ा बताओ कि a बराबर 4q प्लस में 3 बताएगा 3। एग्राम कहता था दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 क्या है 4q प्लस 1 और दूसरा है 4q प्लस 3 आया है। देखो तो यहाँ 4q प्लस 1 आया है, एक ठो यहाँ से 4q प्लस 3 एक ठो यहाँ से आया है कि नहीं। तो लिख सकते हो ये वाला सम पूर्णांक हुआ और एक ठो ये सम पूर्णांक। अगर समो पूर्णांक पूछता है तो ये दोनों लिख देते। विषम पूर्णांक पूछा था ये दोनों आया है लिख देंगे। आता है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। बस ये हो गया, लिख दो।